दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो केस है वो डिस्कस करने वाले हैं। आप भी इस तरह की सिचुएशन में हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसने डिलीट की पेनल्टी वेयर असेसी हैज़ सफिशिएंट एंड रीजनेबल कोज, यानी कि रीजनेबल कोज का होना ज़रूरी है फॉर डिले इन ऑब्टेनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। तो चलिए यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया डिले इन सबमिटिंग ऑडिट रिपोर्ट वाज ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन ऑब्टेनिंग ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, यानी कि स्टैट ऑडिटर्स की तरफ से जो डिले हुआ रिपोर्ट देने में उसकी वजह से ऑडिट रिपोर्ट को आगे सबमिट करने में भी डिले हुआ। The stat auditors are appointed by registrar of cooperative society and not by the assessee। तो ये जो ऑडिटर्स थे ये अपॉइंट किए गए थे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, ना कि असेसी के द्वारा। असेसी का जो प्राइमरी बेसिस ऑफ अपील था वाज दैट CIT अपील्स वाज नॉट जस्टिफाइज इन अफर्मिंग द AO penalty of 1,50,000 assessed under section 171B of Income Tax Act। Assessee submitted that audit report of assessee was not submitted of time because it was received belatedly from the stat auditor। से ही वो लेट रिसीव हुई, इस वजह से टाइमली ऑडिट रिपोर्ट आगे सबमिट नहीं हो पाई। हु वर टू डू द, जिनको ऑडिट करनी थी एसएससी की, जिन ऑडिटर्स को एंड एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, तो उन्हीं की तरफ से डिले हुआ। इट वॉज the submission that delay in getting report of audit done by the stat auditor was beyond the control of assessee। तो स्टैट ऑडिटर्स के द्वारा जो रिपोर्ट दी जानी है वो बियॉन्ड है असेसी के कंट्रोल से, उसमें असेसी कुछ नहीं कर सकता। और पेनल्टी जो है वो लेवी की गई AO के द्वारा एंड कन्फर्म बाय CIT अपील्स। डिपार्टमेंट कंडेटेड दैट असेसी हैज़ एब्सोल्युटली नॉन कोऑपरेटिव and there was no compliance before the AO in respect of reason for delayed audit accounts। तो डिपार्टमेंट का कहना था कि असेसी की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं मिला एंड नो कंप्लायंस किया गया बिफोर AO इन रिस्पेक्ट ऑफ रीजन फॉर डिलेड ऑडिट रिपोर्ट। असेसी हैज़ रीजनेबल कोज, ही कुड हैव फाइल्ड बिफोर द AO एंड अपील CIT appeal। The penalty was levied by AO and confirmed by CIT appeal and was liable to be upheld। तो इस केस में जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसका कहना था वी आर ऑफ द व्यू दैट इट इज़ अ फिट केस फॉर डिलीशन ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B ऑफ द एक्ट। कंसिक्वेंटली जो पेनल्टी है जो AO के द्वारा लगाई गई अंडर सेक्शन 271B एंड कंफर्म की गई CIT अपील के द्वारा स्टैंड्स डिलीटेड। तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये ऑब्जर्व किया कि इस केस के अंदर जो ये पेनल्टी है ये डिलीट होनी चाहिए, क्योंकि जो डिले है वो डिले हुआ स्टैट ऑडिटर्स के द्वारा विच वॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ असेसी। तो इसके चलते जो पेनल्टी थी उसको हटा दिया गया। तो ये जो केस है वो मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 जून का ये केस है और इसकी जो कॉपी है, अगर आपको ये ऑर्डर चाहिए तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा।